सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हमने आपके गणित में 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी और 5वीं हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूर्णांक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं देख ली थी। और इस वीडियो में अब हम दोस्तों परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं देखने वाले हैं। और परिमेय संख्याओं को मैं थोड़ा अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्याओं में ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है और इसमें मैं कुछ और बेसिक चीजें बता दूंगा, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे और परिमेय संख्याओं में आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई है तो गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। उस प्लेलिस्ट में इससे पहले की वीडियो और इससे की बाद की जो वीडियो आने वाली हैं वह सभी आपको देखने को मिल जाएंगी गणित के प्लेलिस्ट में। अब चलिए दोस्तों, हम लोग पहले जान लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया था, जहां पे हमने इस प्रकार शून्य के अगल बगल धनात्मक पूर्णांक को दिखाया था और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक को दिखाया था। अब दोस्तों, परिमेय संख्याएं किस प्रकार दिखाई जाती हैं या परिमेय संख्याएं कहां पे आती हैं संख्या रेखा पर, यह आप देख लीजिए। जैसे अब 0 और 1 है, तो जब 0 से 1 जब आप चलते हैं तो इसके बीच में भी संख्याएं तो आती ही होंगी। तो वो जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 से 1 के बीच जब आप चलेंगे दोस्तों तो आपको 1/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो ये जो संख्याएं होती हैं, या आप 1 से 2 के बीच चलेंगे तो आपको 3/2 मिलेगा, या आप 0 से -1 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पहले -1/2 मिलेगा। तो ये जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, जो p/q के रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 5/6, 9/2, 3/4, 11/4, 13/5। तो ये हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पे जोड़ना है, घटाना है, उनका गुणा करना है। अब दोस्तों, यह करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार करते हैं, कि कौन सी परिमेय संख्या, अगर हमें 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं को। देखिए, धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो धन होती हैं, जिनके आगे धन का चिन्ह होता है, वह धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, धनात्मक परिमेय संख्याओं की हम तुलना किस प्रकार करते हैं यह देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3/4 और 5/6 है। तो अब देखिए, ऊपर जो होता है वह अंश होता है और नीचे जो होता है हर होता है। इसे हम लोग अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो लोग इंग्लिश में पढ़े हैं अभी तक थोड़ा बहुत, वो लोग जान लें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो अब दोस्तों, जब हमें तुलना करनी होती है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हर को समान करते हैं। और हर को समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना दोस्तों मैंने आपको पहली यूनिट में ही सिखा दिया है। तो एलसीएम आप जब 4 और 6 का लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 12। अब 3/4 को जो हमें यहाँ जो 4 है उसे 12 बनाना है। तो इस 4 को 12 जब हम बनाएंगे तो 4 में 3 का गुणा करेंगे। अब नीचे 3 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे, जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। और इसी प्रकार 5/6 में जब हम लोग 6 को 12 बनाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे और फिर इसी प्रकार ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो 3/4 है वह हो जाएगा 9/12 और यहाँ जो 5/6 है वो हो जाएगा 10/12। अब देखिए यहाँ पे हर आपको समान दिख रहा है,
तो हर जब समान हो जाएगा तो हम लोग अंश को देखेंगे। अब यहाँ पे जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 10/12 बड़ा है, यानी कि 5/6। यहाँ जो 5/6 है वह 3/4 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। और ऋणात्मक में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऋणात्मक में ठीक इसका उल्टा होता है। ऋणात्मक में क्या होता है कि जब हम लोग हर समान कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अंश को देखते हैं। तो ऋणात्मक में अगर आप देखेंगे तो ऋणात्मक में जिसका अंश छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है। अब यहीं पे अगर दोस्तों लिखा होता -3/4 और -5/4, तो अब देखिए यहाँ पे हर जो है दोनों का समान है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होता कि किसका अंश जो है छोटा है। तो यहाँ पे -3 का अंश छोटा है, तो -3/4 जो होगा वह बड़ा होगा -5/4 से। तो अब आप ऋणात्मक का भी तुलना कर पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करनी है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस प्रकार संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का योग, घटाना और गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब सबसे पहले संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं को जोड़ने को कह रहा है, 1/2 और -3/2। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों के हर में 2 है। तो जब आप संख्या रेखा खींचेंगे परिमेय संख्या की तो किस प्रकार दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले 0, फिर इसके बाद आप दिखाएंगे 1, जो हर है वही आपको सबका हर बना देना है, यानी कि 1/2, फिर 2/2, फिर इसी प्रकार 3/2, फिर इसी प्रकार 4/2। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा को दिखाना है। और 0/2, 0 के बटे में कोई भी संख्या रहती है तो 0 ही प्राप्त होता है, तो इसलिए इसे हमने 0 ही लिखा था। अब -1/2 और इधर -2/2, इधर -3/2। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जब हमने पूर्णांक का खींचा था, पूर्णांक को संख्या रेखा पर दिखाया था, तो सबके बटे 1 था, तो 1 हम लिख नहीं रहे थे। अब यहाँ पे जो हमें हर मिलेगा, दोनों का हर जो हमें मिलेगा वह हमें दिखा देना है। और हर अगर बराबर नहीं है तो पहले दोनों का हर समान कर लेंगे और संख्या रेखा पर समान करने के बाद जो हर मिलेगा वह दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोनों का हर 2 है, तो संख्या रेखा पर सभी के बटे हमने 2 लिखा है। यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसने 0 के बटे भी 2 लिखा हुआ है, तो इसे आप 0 ही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, 1/2 धन -3/2, यानी 1/2 और -3/2 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे 1/2 पे। 1/2 पे हम आ गए। अब इसके बाद देखिए -3/2 है, तो जोड़ने पे तो हम दाहिने जाते हैं, लेकिन हमें कितना जोड़ना है, -3/2। तो धन और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। तो अब हम लोग बाईं ओर जाएंगे। बाईं ओर देखिए, अब हर को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है अंश को। हर तो बराबर है, तो अंश में देखिए 3 है, तो हम लोग 3 बार बाईं ओर चलेंगे। तो एक बार चलेंगे तो 0 पे आएंगे, फिर एक बार चलेंगे तो -1/2 पे, फिर एक बार चलेंगे तो -2/2 पे, यानी कि 1/2 धन -3/2। यह कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -2/2। तो हमें मान मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग परिमेय संख्याओं का योग करेंगे संख्या रेखा पर। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, -3/4 धन 1/4 हमें करना है। तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ऋण 3/4 पे। तो ऋण 3/4 पे आएंगे, उसके बाद धन 1/4 है, तो हम लोग जाएंगे दाहिने तरफ और अंश में देखिए 1 है तो एक स्टेप हम लोग एक बार बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 2/4। तो ऋण 3/4 धन 1/4 हम जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 2/4। अब जोड़ के बाद दोस्तों हम घटाना देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2/3 और 3/5 का हमें अंतर लेना है। तो 2/3 है दोस्तों और 3/5 है। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। तो हर जब आप समान करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 15 आ जाएगा एलसीएम, और 3 को आप 15 बनाएंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो ऊपर 2 हो जाएगा 10, और इसी प्रकार यहाँ 5 को 15 बनाएंगे तो 3 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9/15। तो अब देखिए दो संख्याएं हमें मिल गई, अब इनका हमें अंतर लेना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे दोस्तों। संख्या रेखा पे देखिए 0 और इधर ऋण 1/15 और इधर हम लोग लिखेंगे 1/15, फिर इसी प्रकार 2/15, 3/15, इस प्रकार से दोस्तों हम लिख लेंगे। अब देखिए हमें 10/15 में से 9/15 घटाना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 10/15 पे। 10/15 पे हम आ गए दोस्तों। अब देखिए 10/15 में से 9/15 हमें घटाना है, तो हम लोग आ जाएंगे, देखिए अंश में 9 है तो हम लोग 9 स्टेप चलेंगे दोस्तों। तो 9 स्टेप जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 1/15 पे। तो इन दोनों का अंतर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 1/15। यानी कि अगर आप निकालेंगे 10/15 ऋण 9/15 तो ये आपको मिलेगा 1/15। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको घटाना करना है परिमेय संख्याओं का। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों गुणा। गुणा आपको किस प्रकार करना है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परिमेय संख्या ऋण 2/3 को 5 से गुणा करें। तो अब देखिए ऋण 2/3 में हमें 5 का गुणा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या जो दी हुई है उसका हर देखेंगे और उसके हर के अनुसार सभी का हर रखते हुए हम लोग संख्या रेखा बना लेंगे। तो दोस्तों संख्या रेखा बनाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऋण 2/3 का गुणा होना है 5 में। तो जैसा कि मैंने गुणा में आपको बताया था कि जो पहली संख्या होती है उसे हम लोग इकाई के तौर पे देखते हैं और दूसरी जो होती है संख्या उसे हम लोग स्टेप के तौर पे देखते हैं। तो अब देखिए इसका अंश अंश ही हमें देखना है दोस्तों। अंश देखिए आपको ऋण 2 दिख रहा है, तो जो चिन्ह होता है दोस्तों वह तो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो ऋण से आपको पता है कि हमें बाएं जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। और 2 आपको क्या बता रहा है कि हमें एक बार में 2 इकाई चलनी है, 2 स्टेप एक बार में हमें बढ़ना है। और गुणे 5 हमें क्या बता रहा है, 5 हमें बता रहा है कि हमें 5 बार बढ़ना है। तो अब देखिए ऋण 2 है, ऋण है तो इसलिए हम लोग बाईं ओर बढ़ेंगे। अब अंश 2 है, एक बार में हम लोग 2 स्टेप चलेंगे दोस्तों, और गुणे में 5 है तो हम लोग 5 बार चलेंगे। तो जब हम लोग 5 बार बाईं तरफ एक बार में 2-2 स्टेप लेते हुए चलेंगे तो हम लोग 5वीं बार में ऋण 10/3 पे पहुंचेंगे। यानी कि ऋण 3/2 गुणे 5 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा ऋण 10/3। तो इस प्रकार आपको गुणा को दिखाना है दोस्तों। परिमेय संख्याओं का गुणा दोस्तों इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। अब दोस्तों गुणा हमने देख लिया, अब परिमेय संख्याओं का भाग भी आप देख लीजिए, भाग किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या दी हुई है 2/3 को परिमेय संख्या ऋण 3/5 से विभाजित करना है हमें। तो 2/3
में हमें भाग देना है दोस्तों ऋण 3/5 का। अब देखिए इस भाग के चिन्ह को हम लोग गुणे में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं? अब गुणे में दोस्तों इसलिए हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं क्योंकि गुणे में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अब देखिए 2/3। अब इसका जो अंश है उसको हम लोग हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, चिन्ह में भी परिवर्तन करने लगते हैं। तो ये जो चिन्ह है भाग का यह गुणा होता है और ये जो चिन्ह है अंदर चाहे धन है या ऋण है, जो संख्या दी हुई है संख्या में बस अंश और हर आपस में बदल जाएंगे और कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब भाग की जगह गुणा हो गया और यहाँ जो ऋण चिन्ह था वह ऋण चिन्ह वैसे ही रहेगा और जो अंश था वह हर बन जाएगा, यानी कि 3 नीचे आ जाएगा और हर जो 5 था वह ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 10/9। तो यह जो है हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 10/9। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। और अब दोस्तों इसके बाद बच जा रहा है अभ्यास। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के दोनों की गणितीय संक्रियाएं देख ली हैं संख्या रेखा पर। अब इसका जो अभ्यास है वह हम अगले क्लास में देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दोस्तों जरूर क्लिक करिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके लिए डेली क्लासेस लाता रहूंगा मैथ की। बाकी विषय भी इसी तरीके से चैनल पे पढ़ा दिए गए हैं। सभी विषयों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई भी क्लास कभी भी पढ़ सकते हैं उन लिंक के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां भी आपको दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल सुझाव हो आपका तो जरूर आप कमेंट करिए दोस्तों नीचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।